हेलो दोस्तों। देखो आप लोगों का ये पेपर सोल्व होगा और अपना जो पेपर सोल्व होगा वो होगा रीजनिंग वाला। पता है आप लोगों का ऑफलाइन टेस्ट चल रहा था। ऑफलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन आ जाता था हमेशा संडे को शाम को 6 बजे 7 बजे के आसपास, लेकिन इस बार आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ा पेपर का, क्योंकि कर्फ्यू आ गया था। कर्फ्यू की वजह से संडे बंद रहता था, संडे को आप लोग पेपर नहीं दे पाते थे, तो इसलिए अब वापस से हटा दिया गया। आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो गया। आज आप लोगों ने पेपर दिया होगा, वैसे देखा होगा आज का पेपर अपना रीजनिंग का बहुत इजी पेपर था। ठीक है, लेकिन मुझे एक बार कमेंट करके बताओगे आप सारे के सारे लोग कि कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन करके आए। एक बार ये बात मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, क्योंकि आज का जो पेपर हुआ था आप लोगों का पेपर बिल्कुल ऐसा पेपर था कि सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन थे। तो मुझे बताना कि कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना? जरूर बताना। हम लोग पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और देखो पेपर का पहला क्वेश्चन, सारे लोग एक तो पढ़ाई किया करो भाई। पढ़ाई जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया स्टार्ट कर दो, और जो लोग पेपर अभी तक भी नहीं दे रहे हैं वो लोग पेपर दिया करो। अरे लोग तो बताओ पैसे दे दे के पेपर खरीदते हैं, परचेज करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर पेपर जब फ्री में मिल रहा है तब भी नहीं दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना ये आप लोगों की। तो पेपर दिया करो सारे के सारे लोग, और अपने शाम को इवनिंग में सॉल्यूशन आ ही जाता है, तो इसको सॉल्यूशन को देख लिया करो। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी टॉपिक आप लोगों का वीक टॉपिक है ऑफलाइन, वैसे आप लोगों की क्लास चल रही होगी, फिर भी आप लोगों के कहीं कोई टॉपिक आप लोगों का छूट गया, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो अपने चैनल जैसे रीजनिंग विद रवि सर के नाम से चैनल है ही, इसके ऊपर जाया करो और कोई भी टॉपिक देख लेना। सारे लगभग लगभग सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर डाल रखा है, सारे टॉपिक का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पर। तो वहां पर भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है आप लोगों को परेशान होकर इधर उधर क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं है जरूरत। आप लोग तो वहां पर देख लिया करो। ओके। और ज्यादा लंबा मैटर और मिलेगा, ज्यादा मटेरियल और मिलेगा आप लोगों को यूट्यूब पे। चलो अपना ये क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी लोगों ने कर दिया होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, पहला क्वेश्चन था इसका पेपर का आपका। इस क्वेश्चन में क्या किया कि ये जो 11 है ना, 11 इसका स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर कितना आ गया? 121, और उसका डबल कर दो तो बताओ 242 हो गया। ऐसे यहां पर 14 का स्क्वायर करोगे, सबसे पहले क्या करोगे? पहले 14 का स्क्वायर, और स्क्वायर करके उसका क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। देखो 196 का डबल करो, 392 आ गया। तो अब ऐसे ही यहां पर आप लोग पहले क्या करो? 162 का हाफ कर दो। उल्टा आ जाओ, यहां से यूं आओगे तो उल्टा कर दो। बताओ कितना करोगे? हाफ करोगे तो इसको 81 आ गया क्या? और 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर किया, तो अपना आंसर क्या आ गया? पहले क्वेश्चन का आंसर 9। सभी ने किया होगा। इसी क्वेश्चन को क्या मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों का? देखो इस बार पेपर बहुत इजी था, आसान पेपर था, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग आप लोगों ने कर दिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों की पेपर कटिंग का क्वेश्चन। पेपर कटिंग का एक क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को टेस्ट में भी मिलेगा तो एग्जाम में भी मिलेगा। इसका क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये भी। इसने क्या किया, और देखो इसमें होता क्या है? मिरर इमेज। क्या करता है ये? मिरर इमेज या वोटर इमेज, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले यहां से यहां पेपर को फोल्ड किया, मतलब आधा पेपर फोल्ड कर दिया। देखो ये फोल्ड करते ही बताओ हमारे पास पेपर कितना रह गया? ओनली ये वाला पेपर बचा। फिर हमें यहाँ पर बता रखा है कि आधे पेपर को यू फोल्ड कर दो। बताओ आधे पेपर को आप लोग यू फोल्ड करोगे तो आप लोगों के पास पेपर बचेगा ओनली ये वाला पेपर। क्या बचा? ओनली ये। अब बताए यहां से भी आधे पेपर को फोल्ड कर दो। ये बताओ यहां से भी आधे पेपर को फोल्ड करोगे तो अब हमारा पेपर बच गया ओनली ये। क्लियर? अब हमें क्या करना है? जैसे जैसे आए वैसे वैसे वापस पीछे चले जाओ। सबसे पहले यहां से यहां आओ। यहां आओगे तो बताओ इस पेपर को यू पूरा खोलना पड़ेगा। पूरा खोलोगे तो आप लोगों को यहां पर बताओ एक त्रिभुज और बनाना पड़ेगा। यहां तक आ गए। अब क्या करना है? यहां से आप लोगों को यहां निकलना पड़ेगा। यहां निकलोगे तो इस बार बताओ पूरा पेपर लाना पड़ेगा। मतलब यहां पर मिरर है, एक तरीके से यहां पर मिरर है। बताओ अब इसको इसका मिरर इमेज बनाना है इस साइड में। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज बताओ घूमकर यहां पर आ जाएंगे ना। आप लोगों के यहां पर दोनों के दोनों त्रिभुज घूम के आ जाएंगे। यहां तक पहुंच गए। अब यहां से यहां जाओगे तो बताओ अब इस बार पेपर को आप लोगों को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। पेपर आप लोगों को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, मतलब इस पेपर को अब यहां से यू फोल्ड खोलना पड़ेगा। तो बताओ ये चारों के चारों त्रिभुज आप लोगों के ऊपर पहुंच गए क्या? ऐसे के ऐसे ये चारों त्रिभुज आप लोगों के ये पहुंच जाएंगे। और ऐसा ऑप्शन कौन सा? ये लो डी ऑप्शन। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, डी ऑप्शन।
हो गया, क्लियर हो गया सभी लोगों का। तो चलो फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो क्या बता रखा है, डाइस का क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है भाई, डाइस का क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में आता है। चलो यहां पर क्वेश्चन पूछा 4 का अपोजिट क्या होगा। वैसे आप लोगों का आंसर आ गया होगा इसमें, तो आप लोगों को कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे आंसर आ गया भाई, 4 का अपोजिट पूछा, और 4 क्या है, इनविजिबल नंबर। 4 क्या है, इनविजिबल नंबर है 4, इनविजिबल नंबर। और इनविजिबल नंबर का अपोजिट हमेशा क्या होगा, जो भी विजिबल होगा, कॉमन होगा, सॉरी। इनविजिबल का अपोजिट क्या होता है हमेशा, जो भी कॉमन नंबर होता है, जो भी कॉमन होगा वो हमेशा इनविजिबल का अपोजिट, और इन कॉमन का अपोजिट इनविजिबल ही, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। 4 का अपोजिट पूछा है, 4 क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा, तो ये इनविजिबल नंबर हो गया, और इनविजिबल का अपोजिट क्या होगा, कॉमन नंबर, और कॉमन नंबर यहां पर क्या मिला हमें, 1, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये लो, ये आंसर हो गया 1। पर हम लोग तो कंप्लीट डायग्राम बना लेते हैं, ताकि मैं एक बार पूरा डाइस का फॉर्मेट आप लोगों को समझा सकूं। यहां पर बताओ, सबसे पहले कॉमन नंबर लिखेंगे, कॉमन के आगे क्लॉकवाइज घूमोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्लॉकवाइज घूमो, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना, मतलब फिर पूरे क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज रहना, और क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो फिर पूरे क्वेश्चन में क्लॉकवाइज रहना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। अब 1 के आगे क्लॉकवाइज घूमोगे, बताओ 3, और 3 के आगे क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या आ गया, 5। अब अपने इस टेबल के अंदर जो टेबल बना दी, इसमें ये सब एक दूसरे के अपोजिट हो गया। जैसे 6 का अपोजिट पूछेगा 5, 5 का पूछेगा 6, 2 का पूछेगा 3, 3 का पूछेगा 2। 1 क्या है, कॉमन, इसका अपोजिट क्या होगा, इनविजिबल। तो 4 का अपोजिट 1 आंसर, देखो ये 1 आंसर हो गया, हो गया होगा सभी लोगों का। वैसे तो सभी लोगों को मैंने क्लास में पढ़ा दिया, डाइस वाला टॉपिक तो लगभग लगभग सारी क्लास में ही हो रखा है अभी तो आजकल तो। ये हमारा फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। एनालॉजी के क्वेश्चन में देखो इसने क्या बता रखा है, बता रखा है कि साहस का जो रिलेशन किससे है, वीरता से। क्या हम लोग बताओ इस दोनों को एक तरीके से सिमिलर शब्द मान सकते हैं क्या, ठीक है, पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं ना, कि साहस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वीरता। तो ऐसा हमें ऑप्शन बताना है, और ऐसा ऑप्शन देखोगे तो देखो व्यवस्थित और क्रमबद्ध, बताओ एक दूसरे के अपोजिट आ रखे हैं, ये दोनों शब्द भी क्या हो रखे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो आंसर क्या लगाओगे यहाँ पर, सी ऑप्शन। देखो भयभीत और आलसी दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, मतलब ये तो डरना हो गया, ये आलस अलग हो गया, धैर्य करना, ठीक है, और हिंसा करना, इन ये दोनों भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं इनके, पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे क्या है, मतलब ये जो सी ऑप्शन अपने, इसमें क्या है, दोनों के दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें पूछा ट्राइंगल कितने हैं, क्या पूछ लिया हमसे इस डायग्राम में, कितने त्रिभुज हैं। आप लोगों को पता है हमारे पास एक ये डायग्राम होता है, इस डायग्राम में त्रिभुज कितने होते हैं, 3। कैसे, जैसे नंबर लिखकर ऐड कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों का नंबर लिखो और इसको ऐड कर सकते हैं, बता रखा है मैंने ये बातें, ऑफलाइन में भी पढ़ा दिया, और बाकी फिर यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो आप लोग। यूट्यूब चैनल पे तो मैंने इसके बहुत सारे डायग्राम बना रखा है, मैं हर क्लास में बोलता हूँ ये वाली बात तो आप लोगों को, हर वीडियो में। ये डायग्राम आ गया, बताओ इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले ये लाइन बढ़ाया, बताओ ये लाइन बढ़ाते यहाँ पर 3 डायग्राम हो गए क्या, ये कितने डायग्राम हो गए, 3। फिर यहां से एक लाइन और बढ़ा दिए, बताओ ये लाइन बढ़ाते यहाँ पर 3 डायग्राम फिर से हो गए 3। फिर यहां से देखो ये 3 3 6 हो गए, यहां पर एक लाइन बढ़ाते ये डायग्राम कौन सा आ गया अपना, 7वां डायग्राम। कौन सा डायग्राम हो गया, 7। 7 के बाद देखो एक लाइन ये बढ़ाई तो यहां से ये 8 नंबर का, और एक लाइन ये बढ़ा दिया तो यहां से 9 नंबर का, ठीक है। और अब एक डायग्राम आप लोगों के इस साइड ये कंप्लीट हो जाएगा 10 नंबर का, ये डायग्राम 10। तो आंसर कितना, अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 10। आंसर कितना आ गया, 10। बस कितना सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बताया ना आज का पेपर अपना बहुत सिंपल आया था। अगली बार पेपर का लेवल आप लोगों का थोड़ा अच्छा डालेंगे वापस, इस बार पेपर सिंपल था, क्योंकि ये CHSL वाला पेपर डाल आ रखे हैं, उसकी उसी टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं CHSL वाले के, इस वजह से अब CHSL में पेपर इजी होता है ना, इस कारण। देखो TANGLE ये आया, और इसका कोड क्या आ रखा है बताओ, XERKPI ये आ रखा है।
फिर हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, FIGHTS, ये क्वेश्चन का कोड पूछ लिया। देखो आप लोग हमेशा क्या किया करो क्वेश्चन के अंदर, मैंने कोडिंग डिकोडिंग में बता भी रखा है, फिर बताता हूँ, कोडिंग डिकोड मतलब ऑफलाइन क्लास में भी बता रखा है। सबसे पहले आप लोग 3 नियम चेक किया करो फटाफट फटाफट। कौन कौन से, कि जैसे सबसे पहले चेक करो अपोजिट लेटर, बताओ क्या टी का अपोजिट यहां पर आया, क्या नहीं आया, मतलब अपोजिट वाला नियम इसमें काम नहीं कर रहा। फिर चेक किया करो फिक्स वाला। फिक्स का लॉजिक कैसे मालूम चलेगा आप लोगों को, कि ये सारे के सारे शब्द यदि इधर है तो फिक्स कोडिंग हो गई, तो ये सारे के सारे अक्षर इधर नहीं है तो फिक्स भी नहीं है। फिर चेक किया करो ऑर्डर चेंज, ऑर्डर चेंज में क्या किया करो कि ये सारे के सारे अक्षर इधर आ रखे हैं क्या, तो वो भी नहीं आ रखा, तो ऑर्डर चेंज भी नहीं है। यदि ये तीनों नियम नहीं काम कर रखा यहां पर, तो इस क्वेश्चन के ऊपर क्या कर दो, नंबर लिख दो। इस क्वेश्चन के ऊपर क्या करोगे, नंबर लिखोगे। तो फिर अपने नंबर कोडिंग वाला क्वेश्चन हो गया। देखो 20 1 14 7 12 5, बताओ 24 5 18 11 16 9। अब इसने क्या किया यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर, देखो ना 20 से 24 में बताओ 4 बढ़ा दिया, और 1 से 5 में भी 4 बढ़ा रखा है, 14 से 18 में 4 बढ़ा रखा है, 7 से 11 में 4 बढ़ा रखा है, 12 से 16 में 4 बढ़ा रखा है, और 5 से 9 में भी 4 बढ़ा रखा है। क्या सभी में 4 4 बढ़ा दिया क्या, तो यहां भी अपन 4 4 बढ़ा देंगे ना, आंसर आ जाएगा अपना। चलो बढ़ाओ तो 4 4, देखो यहां पर 6 9 7 8 और 20 और 19, बढ़ाओ, बताओ 6 4 10 पे जे, 9 4 13 पर एम, 7 और 4 11 पर के, 8 और 4 12 पर एल, 20 और 4 24 पर एक्स, और 19 और, देखो भाई ठीक है, यहां पर अब देखो 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23 पर क्या आ जाएगा, डब्लू। चेक करो ये कौन सा ऑप्शन है, ये चेक करो आप लोग ऑप्शन, देखो यहां पर क्या ऑप्शन आ गया, देखो JMKLXW, ए ऑप्शन ही हो गया क्या, ये आंसर क्या आ रखा है, ए ऑप्शन आ रखा है, तो अपना आंसर क्या आ गया, ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, मुझे कमेंट करके बताओगे सारे लोग कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज के पेपर में सारे क्वेश्चन कर रखा है, कितने लोग ऐसे जिन्होंने इस पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन किया है। ये देखो क्वेश्चन आया सीरीज का। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो अपने यहां पर 4 4 के पेयर बना रखा है, इस क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, 4 4 के पेयर, और वो भी देखो कैसे बना रखा है पेयर। आप लोग चेक करो क्या पहला लेटर सभी जगह एच चल रहा है क्या, तो यहां पर भी क्या लिख दोगे, एच। बाकी देखो ये बातें मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाई रखा है इस टाइप के क्वेश्चन करने को, कि सारे अक्षर गिन लिया करो, जैसे सारे अक्षर गिनोगे यहाँ पर तो 20 अक्षर आ गए, इसके पेयर बना दो, एक 4 का बन सकता है या 5 का बन सकता है, दोनों में से जो भी बने वो बना दो। तो यहाँ पर कौन सा बन रहा है, 4 वाला, तो 4 वाला बनाया। अब इसमें क्या किया बताओ, पहला अक्षर देखो एच चल रहा है, ये एच लिख दो। दूसरा अक्षर यहां नहीं है लेकिन यहां पर आ रखा है ओ, यहां पर आ रखा है ओ, यहां पर आ रखा है ओ, तो यहां भी क्या लिख दो ओ, और यहां पर भी क्या लिख दो ओ। बताओ तीसरा अक्षर जेड चल रहा है, तीसरा अक्षर जेड, तो तीसरा अक्षर जेड, तीसरा अक्षर जेड, तीसरा अक्षर जेड आ गया। देखो चौथा अक्षर यहां पर एफ, यहां पर ई, यहां पर डी, यहां पर सी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी। बताओ इसमें बढ़ा रखा है देखो बी सी डी ई एफ, और बाकी सभी जगह रिपीट कर रखा है, बाकी सभी जगह रिपीट कर रखा है। तो क्या क्या लिखा है इसने, देखो ओ बी जेड एच जेड ओ। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है, क्या सी ऑप्शन हो गया क्या ये, देखो ओ बी जेड एच जेड ओ, बिल्कुल सी ऑप्शन हो गया, अपना आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, जिसके कोई क्वेश्चन कम समझ में आया हो तो ये तो यूट्यूब है, ऑफलाइन कोई क्लास तो है नहीं, दोबारा पूछने की जरूरत पड़े, सीधा सीधा वीडियो को थोड़ा सा वापस से पीछे ले जाया करो, है ना। ये आया 8 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होता है अपना, इस क्वेश्चन को पता आप लोगों को कौन से नियम से सॉल्व करना पड़ता है अपने को, बोर्ड मास वाले पैटर्न से। कौन से पैटर्न से, बोर्ड मास वाले। देखो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। इस नियम से अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। मतलब ये अपना क्या रहेगा,
ऑर्डर रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि कहीं भी ब्रैकेट हो सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करेंगे फिर ऑफ को खत्म करेंगे। ऑफ की जगह देखो हिंदी में क्या मिलेगा जहां पर साइन मल्टीप्लाई का यूज में होता है। क्लियर? ऐसे करना है। और अब एक एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन और चेक करना है कि ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शन के साइन लगा के चेक करो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं तो आप लोगों को यही बात बोलूंगा, शायद ऑफलाइन में भी बोलता ही हूं मैं आप लोगों को, कि जब भी हमें ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑप्शन चेक करना पड़े, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करोगे उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट किया करो, लास्ट ऑप्शन से, क्योंकि ज्यादातर आंसर कहां रहता है, सी या डी में आंसर मिलेगा उस टाइप के क्वेश्चन को। चलो लास्ट ऑप्शन में सबसे पहले माइनस दिया, फिर प्लस दिया, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, और फिर क्या दे रखा है, बराबर। ये देखो लास्ट ऑप्शन यहां पर लगा दिया। अब आप लोग इसको इस पैटर्न से सोल्व करोगे तो देखो ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ इसमें है नहीं, तो सबसे पहले किसकी बारी आ गई, डिवाइड की। तो डिवाइड करो, डिवाइड करते कितना बार गया बताओ, वो 3 बार गया। देखो 25 प्लस 35, अब यहां पर क्या करोगे बताओ, डिवाइड करते 3 बराबर कितना आ गया, 180। देखो डिवाइड हो चुका, अब किसकी बारी, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो इसको, देखो 100 माइनस 25 प्लस देखो 15 9 110 हो गया। अब किसकी बारी आएगी, प्लस की, तो प्लस करो बताओ 100 105 205 हो गया, माइनस 25 बराबर बताओ 180 आ रहा है क्या, आ गया ना बराबर 180। तो अपना बताओ डी ऑप्शन ही हो गया ना। इसीलिए मैं तो कहता हूं जब भी ऑप्शन चेक करने का क्वेश्चन आए ना तो हमेशा आप लोग डी ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट किया करो। हाँ हो सकता है आंसर चाहे ए ऑप्शन निकल गया, लेकिन आप लोग फिर भी कोशिश किया करो कि लास्ट से स्टार्ट करें अपन, क्योंकि आंसर ऐसे क्वेश्चन में कहाँ मिलेगा, लगभग लगभग लास्ट में जाके, इस वजह से। ठीक है, चलो आगे। ये रिश्ते का क्वेश्चन आया हमारे पास। रिश्ते का डायग्राम, वैसे डायग्राम का देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बताता हूं मैं आप लोगों को। कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि देखो एक तो पुरुष के लिए तो प्लस का साइन लगाना, महिलाओं के लिए माइनस का साइन लगाना। क्लियर? आगे देखो, भाई बहन को अपन हमेशा बराबर में रखेंगे, माता पिता को ऊपर लेके जाएंगे, बेटा बेटी को नीचे ले आएंगे, और पति पत्नी आए तो उनको भी बराबर में रखना भाई बहन की तरह, लेकिन उनको एक अलग से सर्कल में बंद और कर देना। जैसे देखो अपन अब क्वेश्चन करते हैं, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 6। सुरेंद्र रेवंत का पुत्र है। सुरेंद्र किसका पुत्र है, रेवंत का पुत्र। जैसे ये रेवंत आ गया, बताओ इसका पुत्र कौन है, सुरेंद्र। ये लो, अब सुरेंद्र पुत्र है तो सुरेंद्र के पास साइन कौन सा लगाओगे, प्लस वाला। फिर बता रखा है क्वेश्चन में कि प्रणवी रेवंत की क्या है, पत्नी। बताओ इस रेवंत की पत्नी कौन है, प्रणवी। प्रणवी यदि पत्नी बनेगी तो प्रणवी के पास माइनस लगाओ, और रेवंत बताओ पति बन गया तो इसके पास प्लस लगा दो। ये भी समझ में आ गया होगा। युगल रेवंत का भाई है, ये युगल बताओ रेवंत का भाई है, तो भाई बराबर में ना, यहां पर कौन आ गया आप लोगों का, युगल, और भाई है तो युगल के पास साइन कौन सा रहेगा, प्लस वाला। ये भी समझ में आ गया होगा। कुंदना प्रणवी की पुत्री है, पुत्री है। देखो इस प्रणवी की पुत्री इसी की बहन हो गई क्या, कौन, कुंदना। ये आ गई कुंदना, इसी की बहन आ गई, क्योंकि बताओ ये तो दोनों का बेटा था, तो इसकी बेटी इसी की बहन, ये पुत्री हो गई। जनार्दन प्रणवी का भाई है। इस प्रणवी का भाई कौन है, जनार्दन। तो बताओ प्रणवी के बराबर में आ जाएगा, और भाई है तो प्लस लग जाएगा। ठीक है, क्या पूछ लिया, प्रणवी के कितने बच्चे हुए, बताओ प्रणवी के बच्चे हो गए 2, तो आंसर क्या लगा दो, बी ऑप्शन, 2 आंसर। ये आंसर आ गया 2, हो गया, ये तो आ गया होगा समझ में आप लोगों को, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रखा है, 10 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा वो भी देख लो आप लोग। इसमें बता रखा है कि आनंद के घर से निकलते हुए स्कूल बस दाईं ओर मुड़ी। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, राइट में मुड़ी, ये राइट, तथा 3 किलोमीटर चली। इसके बाद लेफ्ट में घूम गई और 2 किलोमीटर चली। अंत में फिर से राइट में घूम गई
और 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद विद्यालय पहुंचती है। बताओ विद्यालय पहुंचने पर बस का मुख कहां पर था? साउथ ईस्ट में। ये साउथ ईस्ट में था। देखो इस साइड साउथ ईस्ट होता है, पता है ना। यहां पर देखो ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये सॉरी साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो बताओ साउथ ईस्ट इधर आएगा ना, तो ये साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो देखो मुख्य दक्षिण पूर्व में है, तो बताओ आनंद के घर से इसका मुख्य किस दिशा में था? ये क्वेश्चन पूरा का पूरा उल्टा क्वेश्चन हो गया, पूरा का पूरा उल्टा क्वेश्चन। कैसे हो गया उल्टा क्वेश्चन? कि जब वो देखो उसके घर से रवाना हुई, किस साइड रवाना हुई हमें बिल्कुल भी नहीं पता, किस साइड रवाना हुई नहीं पता। लेकिन फिर क्वेश्चन के अंदर क्या बताया कि चलने के बाद वो एक बार तो राइट में घूम गई, 3 किलोमीटर चली, फिर लेफ्ट में घूम के 2 किलोमीटर, फिर राइट में घूम के 4 किलोमीटर, और इतना चलने के बाद में उसका मुंह कहां हो गया? साउथ ईस्ट में। अब हमें क्वेश्चन पूछ लिया कि देखो उसने जब चलना स्टार्ट किया था तब उसका मुख किस दिशा में था। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर लास्ट वाली डायरेक्शन दे दे, जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट वाली देखिए स्टार्ट वाली पूछा है, जब भी लास्ट वाली डायरेक्शन दे दे और स्टार्ट वाली डायरेक्शन आप लोगों से पूछे, तो उस क्वेश्चन में क्या किया करो कि जो लास्ट वाली डायरेक्शन दिया उसी में चलना शुरू कर दो। जैसे हमें लास्ट वाली डायरेक्शन दिया साउथ ईस्ट, तो हम लोग कहां चलना स्टार्ट करेंगे? साउथ ईस्ट में चलना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो साउथ ईस्ट में चलना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर स्टार्ट से, क्वेश्चन को पढ़ेंगे स्टार्ट से। लेकिन क्या करेंगे? जो बोलेगा उसका उल्टा काम करेंगे अपन, जो भी बोलेगा उसका उल्टा काम। मतलब जहां ये राइट घूमने को बोलेगा हम लोग वहां पर लेफ्ट घूमेंगे, और जहां ये लेफ्ट घूमने को बोलेगा वहां हम लोग राइट घूमेंगे, उल्टा घूमेंगे पूरा का पूरा, घूमते जाना। और लास्ट में जिस डायरेक्शन में अपना फेस हो जाएगा वही अपना आंसर निकल जाएगा। एक बात तो ये ध्यान रखो। अब इसको मैं और छोटा कराता हूं, क्वेश्चन को छोटा कैसे करोगे? ध्यान रखो, जब भी हमारे क्वेश्चन में चाहे स्टार्ट वाली डायरेक्शन पूछे चाहे लास्ट वाली पूछे, जब भी सामने वाली डायरेक्शन पूछता ना कि उसका मुंह किस साइड था या उसके सामने कौन सी दिशा थी, उन क्वेश्चन में आप लोग लेफ्ट राइट आपस में काट भी सकते हो। दूरी चाहे कितनी हो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, क्योंकि उस क्वेश्चन में दूरी कोई काम की नहीं है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में दूरी या कोई काम की नहीं है। भाई कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, कितना भी चला हो, और लास्ट में देखो चलने के बाद वो कहीं भी रुका हो, अब उससे पूछे अब आपका मुंह किस साइड हो गया, तो कितना चल कर आया, ये वाली बात कोई काम में आई क्या? नहीं आई ना। तो वो वाली बात कोई काम की नहीं होती है। इसलिए आप लोग तो क्या किया करो कि राइट लेफ्ट उसमें आपस में काट दिया करो, दूरी कोई काम की होती नहीं है। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या करेंगे, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट को काट देंगे, दूरी बताया कोई काम की नहीं है। और अब क्या बाकी रह गया? राइट। देखो अभी नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम लोग केवल राइट घूमते अपना आंसर आ जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, लास्ट वाली डायरेक्शन देके स्टार्ट वाली पूछा है। अब मैंने क्या बोला कि जब लास्ट वाली देके स्टार्ट वाली पूछे तो राइट लेफ्ट को अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। मतलब अब ये राइट घूमने को बोला ना, तो हम लोग कहां घूमेंगे? लेफ्ट में घूमेंगे। हम लोग कहां घूमेंगे? लेफ्ट में। तो बताओ यदि ये यहां से देखो इधर जा रहा था, अब इसको लेफ्ट घूमना होगा, तो बताओ लेफ्ट ये इस साइड घूमना पड़ेगा क्या? इसको लेफ्ट इसको घूमना पड़ेगा इस साइड के अंदर, ठीक है। और इस साइड घूमते बताओ अब इसका मुंह किस साइड आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा क्या? तो देखो आंसर क्या आया? नॉर्थ ईस्ट। ये आंसर हो जाएगा। फिर लेफ्ट घूमेगा तो हमेशा देखो कोई भी व्यक्ति लेफ्ट राइट घूमता है तो 90 डिग्री में घूमना पड़ता है उसको। जब भी कोई व्यक्ति को लेफ्ट राइट में घूमना पड़ेगा तो 90 डिग्री में घूमना पड़ेगा। तो ये देखो 90 डिग्री में घूम गए ना, या यहां पर देखो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया ना ये, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा अपना, क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? फिर मैं रिपीट करता हूं इस बात को, जब भी लास्ट वाली डायरेक्शन दे दे स्टार्ट वाली पूछे तो क्या करोगे कि इस लास्ट वाली डायरेक्शन से क्वेश्चन को चलाना स्टार्ट कर दो और लेफ्ट राइट आपस में काट दिया करो, और जो बचा उसका उल्टा घूम जाया करो। कुछ नहीं बचा तो जहां फेस था वही आंसर रह जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, सिलॉक्स वाला क्वेश्चन आया। शायद हो सकता है आप लोगों को देखो ये यहाँ पर दिखाई कम दे, क्योंकि लेटर फेल भी सकते हैं, वैसे दिख भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास पेपर होगा तो पेपर को सामने रख लेना। यहां पर देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। बताया कुछ ड्राइवर क्या है? आर्टिस्ट। ये आ गया देखो ड्राइवर, कुछ ड्राइवर आर्टिस्ट है, ये हो गया आर्टिस्ट, ठीक है। ये आर्टिस्ट हो गया।
अब बोला क्वेश्चन में कि सभी फादर आर्टिस्ट है, बताओ फादर पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, आर्टिस्ट में। ये आ गया फादर पूरा का पूरा किस में, आर्टिस्ट में आ गया। बताया कोई फादर डॉक्टर नहीं है, कोई भी फादर क्या नहीं है, डॉक्टर। देखो कोई भी फादर डॉक्टर नहीं है, फादर से अलग कर दो, किससे, डॉक्टर को। ये डायग्राम अलग तो कर देना, लेकिन ध्यान रखना आर्टिस्ट से भी दूर रखना है। हाँ अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपना जो डॉक्टर है ना, इसकी पॉसिबिलिटी ओनली फादर के साथ खत्म हुई है, लेकिन आर्टिस्ट और डॉक्टर के साथ तो है भाई, आर्टिस्ट और डॉक्टर के साथ तो इसकी पॉसिबिलिटी है। ये तो अपना डायग्राम बन गया। अब आप लोग चेक करो कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन बोला कोई डॉक्टर आर्टिस्ट नहीं, बताओ डॉक्टर और आर्टिस्ट में पॉसिबिलिटी है, पता आप लोगों को। और जब भी पॉसिबिलिटी होती है अपन नेगेटिव कंक्लूजन को क्या कर देते हैं, गलत। जब भी पॉसिबिलिटी होती है नेगेटिव कंक्लूजन अपना क्या हो जाता है, गलत। ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, लिखा रखी है आराम से साफ साफ। दूसरी बात बोला कोई ड्राइवर डॉक्टर नहीं है, बताओ डॉक्टर और ड्राइवर में भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी होती है, ये भी क्या हो गया, गलत। बताया ना मैंने, पॉसिबिलिटी केवल इन दोनों में खत्म हुई है बस, फादर और डॉक्टर में, बाकी सभी में ही है। आगे बता रखा है कुछ आर्टिस्ट फादर है, बताओ कुछ आर्टिस्ट फादर के पीछे है क्या। भाई आप लोग खुद चेक करो कि आर्टिस्ट का डायग्राम जहां तक फादर ने कवर किया उतना तो बताओ फादर के पीछे आर्टिस्ट का डायग्राम भी है ना, मतलब कुछ आर्टिस्ट का डायग्राम फादर के पीछे है तो है, तो बताओ इसको क्या करोगे, सही करोगे। तो यहां पर आंसर आएगा, देखो थर्ड वाला फॉलो, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में, क्या आंसर लगाओगे, बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर का क्वेश्चन आया, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो क्या बता रखा मैं क्वेश्चन के। हमें बता रखा है कि इस डायग्राम को देखो कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है, इस डायग्राम को देखो कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है। अब देखो मैं ढूंढ के बताता हूं आप लोगों को, ये डायग्राम ऑप्शन के अंदर, आप लोग ऑप्शन में जाओ और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो जिसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। देखो ये सिलेक्ट किया मैंने इस डायग्राम को, यहां से यू हो जाओ, घूम गए, यहां से यू जाके यू चले जाओ। बताओ अब ये पूरा का पूरा क्या क्वेश्चन में हो गया, क्या हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पार्ट बताओ पूरा का पूरा क्वेश्चन का पार्ट हो गया क्या भाई। ये देखो पूरा क्वेश्चन बन गया, ये लो ये पूरा क्वेश्चन हो रखा अपना, हो रखा है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, देखो सी ऑप्शन, आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, एक मिनट रुकना, एक मिनट आप लोग। चलो अपना अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या आएगा। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे कर रखा है, सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया 13 नंबर पे। क्वेश्चन कौन सा आ गया, सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें ऐसा किया देखो 52, यहां पर क्वेश्चन मार्क 113, 162, यहां पर 226 और 307, ये आंसर आया। बताओ इसके अंदर आप लोग चेक करोगे तो ये डिफरेंस आया, देखो यहां पर ये डिफरेंस चेक करना में, ये अंतर निकालोगे आप लोग। बताओ ये 49 का डिफरेंस आ रखा है, देखो 64 का आ रखा है, ये 81 का आ रखा है। तो फिर इस हिसाब से ये 36 और ये 25 का डिफरेंस हो जाएगा क्या। और अब आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। देखो ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के अंदर अंतर बढ़ा रखा है। तो 5 का स्क्वायर बढ़ाओगे तो 7 और 5 और 2 7, 77 आंसर, सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस चल रहा है वो किस में चल रहा है, स्क्वायर में। ये तो सभी ने कर दिया होगा, सिंपल क्वेश्चन, 77 आंसर अपना। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर का क्वेश्चन, ये आया क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इस टी से वी देखोगे आप लोग तो 2 बढ़ा रखा है, कितना बढ़ा रखा है, 2। ऐसे इसमें देखोगे तो यहां पर 3 बढ़ा रखा है, और इसमें देखोगे तो कितना बढ़ा रखा है, 4 बढ़ा रखा है।
ऐसा ही आप लोग यहां पर आ जाओ, बताओ आर से टी पर, बताओ 2 बढ़ाया, 1 से डी पर देखो 3 बढ़ाया, और टी से 24, मतलब बताओ यहां पर भी 4 बढ़ा रखा है। बताओ एफ से 8 पे यहां पर 2 बढ़ा रखा है, 18 से 20 में यहां पर 2 बढ़ा रखा है, और यहां पर कितना बढ़ा रखा है, 25, 3 बढ़ा रखा है। तो फिर तो यही अलग हो गया ना, फिर तो इसी को अलग कर दो, क्योंकि बाकी सभी में क्या कर रखा है, सेम डिफरेंस से चल रहा था, बाकी पूरा का पूरा एक जैसे चल रहा था, लेकिन इसने आके यहां पर गलत कर दिया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन, अपना आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। क्लियर? तो सी ऑप्शन अपना आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है, सीरीज का क्वेश्चन आया डायग्राम को लेकर। इसने क्या किया, देखो क्वेश्चन को देखना। बताओ यहां पर देखोगे इस बॉक्स में सारे के सारे डायग्राम का फेस नीचे की ओर चल रहा है। यहां पर देखोगे तो पहला डायग्राम है ना, पहला जो भी सिंबल था यहां से, जो पहले नंबर का था उसको ऊपर कर दिया। इसमें बताओ दूसरे नंबर वाले को ऊपर किया। बताओ इसमें तीसरे नंबर को, इसको ऊपर करेगा क्या वो, तो इसको ऊपर करेगा। तो देखो किस में हो रखा है, डी के अंदर हो रखा है, बाकी सारे नीचे। देखो फिर रिपीट करता हूं, यहां से जब यहां पर आया तो फर्स्ट नंबर वाले को ऊपर किया, फिर यहां से जब यहां पर गया तो सेकंड नंबर वाले को ऊपर किया, और यहां से जब यहां गया तो थर्ड नंबर को ऊपर किया। तो बताओ ये हो जाएगा ऊपर थर्ड नंबर वाला, बाकी सारे नीचे रह जाएंगे। हो गया क्या आंसर, डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने क्या कर रखा है, बताओ 25, 19, 36 आया है। अब ये देखो 36, बताओ 6 का स्क्वायर होता है क्या, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो 19 और 6 को जोड़ो 25 आ जाएगा, 19 और 6 को जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। अब जो लॉजिक अपन ने इसमें लगाया क्वेश्चन में, हमें उसी लॉजिक का ऑप्शन चाहिए, इसी लॉजिक का ऑप्शन चाहिए बिल्कुल सेम। तो यहां पर 25 है, तो बताओ 5 का स्क्वायर होगा 25, तो बताओ क्या 17 और 5 22 हो रखा है क्या, बिल्कुल हो रखा है। तो फिर यही आंसर लगा दो, फिर आंसर क्या लगा दोगे, यही आंसर लगा दोगे आप लोग। देखो फिर रिपीट करता हूं, ये 5 का स्क्वायर तो 5 और 17 22, ऐसे 36, 6 का स्क्वायर तो देखो 6 और 19 25 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 17 नंबर का क्वेश्चन। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखो इसने क्या बता रखा है कि यदि 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे है, 1 जनवरी 2016 को क्या बता रखा है, ये फ्राइडे। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, 31 दिसंबर 2016 का पूछ लिया। अब आप लोग देखो सबसे पहले तो ये चेक करो, वर्ष कौन सा, लीप ईयर, ये ईयर कौन सा है, लीप ईयर। ठीक है, और पहला दिन बता रखा है फ्राइडे, और लास्ट दिन पूछा हमसे कौन सा होगा। तो लीप ईयर में तो मैंने आप लोगों को लिखा रखा है कि जो पहला दिन होता है उससे अगला दिन उसका लास्ट होता है, बता रखा है ना, कि नॉर्मल ईयर का पहला और लास्ट डे सेम होता है, नॉर्मल ईयर का पहला और लास्ट डे सेम होता है। और लीप में क्या होता है, जो पहला होता है उससे अगला उसका लास्ट होता है, जो पहला होता है उससे अगला उसका लास्ट होता है। तो बताओ आंसर क्या आएगा, सैटरडे। आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो सैटरडे आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम लोग। ये अपना क्वेश्चन आया वेन डायग्राम को लेके। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लोग नाम लिख दिया करो। क्या बताया था कि षटकोण बता रखा है किसान, मतलब इसमें कौन है, किसान। ये लो इसमें किसान लिख दो। फिर त्रिभुज के लिए बता रखा है ग्रामीण, ये त्रिभुज में आ रखा है ग्रामीण, और वर्ग में आ रखा है देखो लाभार्थी, इसमें आ रखा है लाभार्थी। ठीक है, देखो आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो में थोड़ा सा लाइट का चक्कर पड़ रहा होगा, थोड़ी सी लाइट में ही गड़बड़ चल रही है। अब आप लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चन को इजी बनाने का तरीका देखो, मैं बताता हूं क्या किया करो। सबसे पहले जिसका नाम ले उसका एरिया पूरा कवर करो, ठीक है। फिर इसमें से जिसको छोड़ने को बोले आप लोग छोड़ते जाओ, लास्ट में जो बचेगा वो आंसर। कैसे, देखो कितने किसान, बताओ किसान किस में है, इस डायग्राम में है, और इस डायग्राम के अब बाहर जो भी है सब आंसर से कैंसिल। ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ये अपना आंसर कभी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये किसान में नहीं आया। फिर जो ग्रामीण है, अब बताओ ग्रामीण क्या है, ट्राइंगल, ठीक है। और क्या बता रखा है, लाभार्थी भी है, लाभार्थी क्या है, स्क्वायर। तो बताओ ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर देखो, बताओ ये 9 तो नहीं आ रखा ना 14 आ रखा,
तो अपना देखो 14 और 9 भी कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या 5। ये आंसर, मतलब तीनों का नाम लिया, तीनों में रहनी चाहिए वो संख्या, और तीनों में क्या रह रही है 5, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 5। क्लियर। चलो आगे। ये आया 19 नंबर का क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, पूरे टॉपिक में सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था। आपने आप लोग देखोगे तो यहां पर क्या कर रखा है, देखो MODE, फिर दे रखा है ई के बाद RATE, इसका कोड क्या बताया इसने OQ, फिर देखो यहां पर EFT, ई के बाद BV और F, और अब हमें क्या पूछा CLEAR। देखो अब मैं बताता हूं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। नंबर कैसे लिखोगे बताओ, देखो 13, 15, 4, 5, 18, 1, 20, 5, और यहां पर 15, 17, 5, 6, 20, 2, 22, 6। अब चेक करना, देखो लॉजिक समझ में आएगा आप लोगों को। एक लॉजिक क्या कर रखा है बताओ, 13 से 15, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 15 से 17 में 2 बढ़ाया, 5 से 4 में 1 बढ़ाया, 5 से 6 में 1 बढ़ाया, 18 से 20 में देखो 2 बढ़ा रखा है, 1 से 2 में 1 बढ़ा रखा है, 20 से 22 में 2 बढ़ा रखा है, 5 से 6 में 1 बढ़ा रखा है। चलो अब लॉजिक समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखो कहीं 2 बढ़ाया, कहीं 1 बढ़ाया, लेकिन आप लोग नोटिस करना, जहां पर जिसका भी नंबर 2 डिजिट में आ रहा है, जिसका भी नंबर 2 डिजिट में आ रहा है, उस जगह उसने कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया। जिसका भी नंबर 2 डिजिट में आया वहां पर कितना बढ़ा रखा है, 2, और जिसका नंबर देखो सिंगल डिजिट में चल रहा था उसमें कितना बढ़ाया इसने, 1। देखो यहां पर क्या बढ़ाया, 1 1 बढ़ा रखा है। ये अच्छा क्वेश्चन था पूरे टॉपिक के अंदर। अब जो कंडीशन इसमें लगी वही कंडीशन इसमें लग जाएगी, और उसी कंडीशन से अपने को आंसर निकालना है। चलो तो आंसर निकालते हैं। देखो 3, 12, 5, 1 और 18, या ऐसे समझ सकते हो कि 9 तक के जितने भी लेटर है उसमें 1 1 बढ़ाया, 9 से आगे जो भी लेटर आ गया उसमें सभी में 2 बढ़ाया। ठीक है। अब देखो 3 सिंगल डिजिट में आ रखा है, तो सिंगल डिजिट वाले में कितना बढ़ाया था इसने, केवल 1 ही बढ़ाया था, तो यहां पर लिखोगे D। बताओ 12, अब देखो ये डबल डिजिट में हो गए नंबर, ठीक है, तो इसमें 2 बढ़ाओगे 14, तो N। अब इसमें 1 ही बढ़ाना पड़ेगा F, अब A में 1 ही बढ़ाना पड़ेगा B, और 18 में 2 बढ़ाना पड़ेगा T। मतलब जहां पे 9 तक के लेटर है ना उसमें तो 1 बढ़ा दो, और 9 से आगे मतलब I तक तो 1 बढ़ा दो, और I के आगे अब देखो J से लेकर Z तक सभी के सभी लेटर में 2 बढ़ा रखा है। तो देखो DNFBT, कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन, आंसर आ गया अपना C। क्लियर। चलो था ना अच्छा क्वेश्चन। कितने लोगों ने किया था इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे ये भी एक बार आप लोग कमेंट में बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 19 कितने लोगों का हो गया था। ये मुझे आंसर आप लोग मतलब कमेंट में ये बात जरूर बताओगे कि 19 नंबर का क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था। ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन आया अपने पास, क्या दे रखा है LOCK, और कोड में क्या बता रखा है, देखो 12 12, फिर क्या है 3 11, फिर दे रखा है कोड में, देखो अगली कंडीशन आई KEY, इसमें दे रखा है 11 22 25, और अब हमें पूछ लिया DEAR। अब आप लोग चेक करो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, बताओ ये L का नंबर 12 ऐसे की ऐसे, C का नंबर 3 ऐसे की ऐसे, K का नंबर 11, K का नंबर 11 और Y का नंबर 25, लेकिन देखो O का नंबर 15 होता है जिसकी जगह 12 आया, A का नंबर 5 होता है जिसकी जगह 22 आया। पता है क्या कर दिया, बताओ O का अपोजिट क्या होगा, L, L का नंबर 12 होता है, देखो E का अपोजिट क्या होता है, V, V का नंबर 22 होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसका अपोजिट कहां क्या कर दिया इसने, सीधी सी बात है, कॉन्सोनेंट है ना उनके तो नंबर ऐसे की ऐसे लिख दिया, और जहां जहां वोवल्स आया उसके अपोजिट का नंबर कर दिया। जहां जहां वोवल्स आ रखा है, वोवल्स कौन कौन से होते हैं पता है ना, AEIOU, मतलब अब इनमें तो जो जहां जहां ये लेटर है उनका तो अपोजिट का नंबर लिखो, और बाकियों में सभी में उन्हीं का नंबर लिख देना। देखो 4, अब देखो ये ई में अपोजिट का आएगा, ए में अपोजिट का आएगा, और आर में इसी का आ जाएगा, तो 4 22 26 18, क्या लगाओगे, डी आंसर। आंसर क्या रहेगा, डी। हो गया। चलो तो क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप लोग 21 नंबर पे। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन में हमें बता दिया कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग कर दो,
और इन चार में से यदि आप लोग एक ऑप्शन अलग करोगे तो आंसर अलग कर दो, निराशा। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि ये वाला जो शब्द है ये देखो फीलिंग से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? फीलिंग से। बाकी सभी को आप लोग चेक करोगे तो ये एक बीमारियों के नाम है। ये किसके नाम है? बीमारियों के। तो आंसर कर देना निराशा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 22। ये आया क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। इसने क्या किया, देखो यहां पर 8 का क्यूब करो 512 और प्लस कितना कर दो 4। 5 का क्यूब करो 125, ठीक है, और प्लस कितना करो 5। 7 का क्यूब 343, ठीक है, प्लस 5। यहां पर देखो 9 का क्यूब 729 और प्लस 5। तो बताओ फिर किसको अलग करोगे? ए ऑप्शन को, क्योंकि बाकी सभी में क्या कर रखा है? क्यूब करके प्लस 5 बढ़ा रखा है, जबकि ए ऑप्शन में क्यूब करके केवल 4 बढ़ाया। ए ऑप्शन में क्यूब करके केवल 4, बाकी में क्यूब प्लस 5। चलो आगे, ए ऑप्शन आंसर हो गया इसका। 23 नंबर का क्वेश्चन, ये आया एनालॉजी का क्वेश्चन। बता रखा है फसल का रिलेशन किसान से है तो भोजन का रिलेशन किससे होगा? बताओ फसल कौन उगाता है? किसान। तो भोजन कौन बनाता है? चीफ, खानसामा। क्या? खानसामा। फसल उगाने वाला किसान होता है, भोजन बनाने वाला खानसामा होता है। ठीक है ना? यहां पर बहुत लोग देखो इसको आंसर रसोई को लगा देते हैं, रसोई नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आएगा बी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। 24 नंबर का क्वेश्चन आ गया, डिक्शनरी का क्वेश्चन है और हमारे अल्फाबेट के टॉपिक से आया है। और एक क्वेश्चन पक्का आता है डिक्शनरी का हमेशा। डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढना सभी को आता होगा। अल्फाबेटिकल में होती है जैसे सबसे पहले एक की मीनिंग, फिर बी की, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कंटिन्यू चलेगा। पर देखो ध्यान रखना, जैसे एच के आगे के लेटर भी अल्फाबेटिकल में चलते हैं, जैसे एच के आगे ए, फिर एच के आगे देखो ऐसे बी, इस तरीके से। पी कॉमन है काट दो, आर कॉमन है काट दो। आगे देखो यहां पर आई आया, इन तीनों जगह ई आया। तो बताओ आई और ई में से तो पहले ई आएगा ना। तो अब ये तीनों शब्द है ना, इनसे पहले आएंगे, लेकिन इनमें तीनों में ई कॉमन आया, आगे बढ़ो। तो बताओ फिर सबसे पहले सी, दूसरे नंबर पे डी और तीसरे नंबर पे एस। हो गया। अब नंबर 2 चौथा, तो वापस वहीं चलो, देखो आई कॉमन आ गया, छोड़ दो। अब एम, एस में से एम पहले आएगा 4 और एस चला जाएगा लास्ट में 5। अब देखो आप लोगों ने जो नंबर दिया, बताओ पहला नंबर किसको दिया? जो 4 नंबर पे था। दूसरा नंबर दिया जो नंबर 3 पे था। तीसरा नंबर दिया जो नंबर 5 पे था। चौथा नंबर 1 वाले को, और लास्ट में कौन गया? 2 नंबर वाला। तो 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2। क्या लगाओगे? डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? डी। हो गया। ये तो कर लिया होगा सभी ने ना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 25 नंबर का क्वेश्चन, टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि साहिबा, त्रिशला, लक्ष्या, वंशिका और मनीष एक बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, सिटिंग का क्वेश्चन हो गया ये। मनीष तुरंत त्रिशला और लक्ष्या के बीच में, मतलब मनीष किसके बीच में आ जाएगा? त्रिशला और लक्ष्या के बीच में। लेकिन मैंने बताया था, सिटिंग का टॉपिक जब भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, सबसे पहले यही बताता हूं मैं कि बीच वाली लाइन से और पड़ोसी से कभी क्वेश्चन स्टार्ट मत किया करो, बाकी किसी भी लाइन से स्टार्ट कर दिया करो, लेकिन उससे स्टार्ट मत किया करो। आगे दे रखा है क्वेश्चन में कि लक्ष्य कहां पर है? वंशिका के बाईं ओर। इसको स्टार्ट कर दो। देखो यहां पर आ गई वंशिका। बताओ वंशिका के लेफ्ट में कौन? लक्ष्य। कौन आएगी? लक्ष्य। येलो। बताओ यहां पर आ गई लक्ष्य वंशिका के लेफ्ट में। देखो क्या बताया, लक्ष्य वंशिका के बाईं ओर। जो अंत में नहीं है, बताओ जो किसके लिए आया? सेकंड पर्सन के लिए। और सेकंड पर्सन कौन है? वंशिका। जो किसके लिए आया? सेकंड पर्सन, वो कौन है? वंशिका। मतलब वंशिका लास्ट में नहीं है, वंशिका कॉर्नर पे नहीं है। तो इसका मतलब जो बचेगी, एक यहां पर किसी ना किसी को लिखना पड़ेगा, एक यहां पर किसी ना किसी को लिखना पड़ेगा मैं। अब इसको ले आओ। बताओ मनीष, त्रिशला और लक्ष्य के बीच में था ना, तो लक्ष्य आ गई। अब यहां पर कौन आ जाएगा? मनीष। यहां पर कौन? त्रिशला। अब बताओ ये तो आ गए, अब जो बचा उसको वहां पहुंचा दो। कौन बचा? साहिबा। तो यहां पर कौन? साहिबा। ये आ गया साहिबा, यहां पर बन गए कंप्लीट।
हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, साहिबा के लेफ्ट में कौन है, तो साहिबा के लेफ्ट में कौन, वंशिका, तो वंशिका आंसर सी ऑप्शन, ये अपना आंसर। क्लियर, बताओ पूरा टॉप मतलब पूरा पेपर सोल्व हो गया, आप लोगों ने किया, ठीक है। मैंने बताया था, मुझे बताना कितने लोगों ने कमेंट करके बताना कितने लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिया था। और फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं हो रखा, मतलब कोई टॉपिक यदि वीक है या कोई टॉपिक आप लोगों को क्लास में छूटा हुआ है, तो अपना यूट्यूब चैनल चल ही रहा है रीजनिंग विद रवि सर, उसमें जाके आप लोग देख लिया करो, ठीक है। चलो पेपर को सोल्व आप लोग करना, जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया वैसे पेपर दिया करो सारे लोग, मैं फिर बता रहा हूँ टेस्ट देने आया करो, 1 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं, जो आप लोग पूरे 3 घंटे क्लास में नहीं पढ़ते होंगे कभी 100 क्वेश्चन। पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप लोगों ने इसको इंपॉर्टेंट समझा हो तो पेपर जरूर दिया करो। क्लियर, चलो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले पेपर के साथ संडे को।